सिमरन, अब यही बचा रहेगा थे करने को। क्या हुआ भैया? तूने जो भी किया ना अच्छा नहीं किया। दोस्त था वो मेरा। नहीं नहीं भैया, आप जैसा बोल रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बताऊं क्या सच है? तू नहीं बताएगी तो पता नहीं चलेगा मुझे। पक्का आपको भाभी नहीं बताया होगा। इस भाभी को तो मैं छोड़ूंगी उसने नहीं। मुझे कुछ नहीं बताया है। और क्या नहीं छोड़ेगी उसको? पत्नी है मेरी वो। तुझे हमने इतनी छोटी इसलिए रखी थी। रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? जवान बहन पे हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आ रही आपको? तुमको पता भी है इसने क्या किया है? हाँ, मुझे सब पता है। अगर तुमको पता था तो तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? आपने इतना सब किया, आपने बताया मुझे? हाँ, लेकिन इसकी उम्र नहीं है सब करने की। उम्र तो आपकी भी नहीं थी ये सब करने की। और ये तो छोड़ो, जो आपने शादी के बाद किया वो अब बड़े जो करेंगे छोटे वही तो सीखेंगे। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती आपकी और आपकी उस माँ की है। इसने प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं। आपने भी तो किया था। और इस उम्र में कोई भी ये गलती कर ही देता है। अगर आप इसको सुधारना चाहते हैं तो पहले खुद सुधर जाइए, ये अपने आप सुधर जाएगी। सिमरन, तुम मेरे साथ आओ। क्या मुझे इस परिवार ये क्या किया तूने? क्या किया मैंने? तूने मेरे बहन पे हाथ कैसे उठाया? अब क्या करती, ऑडियंस की डिमांड थी, हाथ तो उठाना पड़ेगा ना। अगर दोबारा तूने मेरे बहन पे हाथ उठाया ना फिर देख लेना। आप न्यूज नहीं देखते हो क्या? उस औरत ने कैसे अपने पति को काट के ड्रम में भर दिया था। बेचारा पति कितना तड़पा होगा ना। एक औरत अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। बेचारा पति। और एक औरत ने तो अपनी सास को ही मार डाला क्योंकि पति सास के कहने पे चलता था। आपको तो डरना चाहिए मुझसे। कहीं मैंने ऐसा आपके साथ कर दिया तो? तेरी तो उफ, सॉरी। जलन हो रही है? बेचारा बहुत जलन हो रहा है। ऐसे ही मुझे भी हो रही थी जब उस औरत को तुम इस घर में लेकर आए थे मेरे सामने। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट भेजें। छोटी बहू जी माँ जी। जो तुम्हारे पास सबसे अच्छी साड़ी है वो मेरी बेटी को दे दो। इसे इसकी फ्रेंड की शादी में पहन के जाना है। ठीक है, देख लीजिए दीदी आप। छी, गरीबों वाली साड़ियाँ। ऐसी साड़ी तो मेरे ससुराल में नौकरानियाँ पहनती है। वाओ मम्मी, ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। मैं यही पहनूंगी अपनी फ्रेंड की शादी में। हाँ हाँ बेटा, जो तुझे पसंद है वो तू लेके जा। तुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सुनो, मैं आती हूँ तब तक इस बैग को यहीं रखे रहने देना। मैं आऊंगी तब एक एक साड़ी को गौर से लिखूंगी। आया समझ में? रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के हाथ में से साड़ी छीनने की? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? अरे माँ जी, जिस घर की नौकरानी ऐसी साड़ियाँ पहनती हो उस घर की बहू की इज्जत कम नहीं हो जाएगी अगर उसने ये साड़ी पहनी तो? और माँ जी, आपने अपनी बेटी की शादी के समय उसे। दीदी, डिनर में क्या बनाना है आप बता दीजिए, मैं बना लूंगी। तुम और देवर जी तो बड़ी मामी के यहाँ डिनर पे जा रहे हो ना, तो सिर्फ 2 लोग का ही खाना बचेगा। और मम्मी जी पापा जी तो पहले से ही गए हैं वहाँ, तो तुम्हारा डिनर तो वही होगा ना। वो मैं खुद बना लूंगी, तुम परेशान मत हो। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं बना के जाती हूँ ना। मैंने कहा ना नहीं। जाओ रेडी हो जाओ, देवर जी आते ही होंगे। अच्छा ठीक है। अरे देवरानी जी, ये क्या हो गया तुम्हें? इतनी गर्मी में इतना बड़ा घूंघट करके क्यों जा रही हो? वो दीदी बड़ी मामी के यहाँ जा रहे हैं ना, तो घूंघट तो लेना पड़ेगा ना, वरना मामी जी क्या कहेंगी। आज तक ना मैं भी कभी उनके यहाँ घूंघट करके नहीं गई। तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है। पर सासू माँ कुछ बोलेंगी तो? हमारी सास ना और लोगों की सास की तरह नहीं है, वो बहुओं को कुछ नहीं बोलती है। अरे वाह, ससुराल में दूसरी माँ मिल गई। उनके लिए जैसी उनकी बेटी वैसे हम भी हैं। जी। चलो अब एकदम रिलैक्स होके जाओ। ससुराल में अगर ऐसी जेठानी मिल जाए तो फिर बात ही भाभी, मैं अपने परिवार के लिए और भैया भाभी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तुम बोल कर तो देखो एक बार। ए भाई बता ना भाभी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अरे जब इतना बोल रहा है तो पूछ लो ना क्या कर सकता है। भैया गोरे होके दिखाओ।